हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल नमस्ते ट्यूब में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अविनाश। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ कि क्या भूत प्रेत या फिर आत्माओं का अस्तित्व है। तो आप में से अलग अलग लोग का अलग अलग जवाब हो सकता है। कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इसको काल्पनिक समझ सकते हैं। लेकिन कुछ घटना ऐसा होता है जो कि बड़े से बड़े लोगों को सोचने पर विवश कर देता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। यहाँ पे आत्मा लोग एक इंसान को मदद करके एक पूरा शहर को बसवा देते हैं। वो इंसान हमेशा कहा करता था कि उसकी सफलता और आर्थिक प्रगति आत्माओं के अस्तित्व के कारण ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। एक रहस्यमय अद्भुत घटना। होता क्या है कि आर्थर नाम का एक इंसान जो है, जब वो 18 साल का होता है तो चर्च में जाके वो एक बार जब डांस का प्रोग्राम देख रहा होता है, जब डांस का प्रोग्राम ख़त्म होता है तो आर्थर उस लड़की से उसका नाम पूछता है। तो वो अपना नाम बताती है, जेनी वुड। उसके बाद आर्थर जो है कुछ सोचने लगता है। उसके बाद वापस जाता है। वापस जाके अपने घर में जाके वो अपना पुराना डायरी खोजता है। खोजने के बाद जब वो उस डायरी में का पन्ना पलटता है तो उसको उसी लड़की का नाम उसके किसी पेज में मिलता है। तो वो फिर कुछ सोचता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आर्थर के बारे में। आर्थर का पूरा नाम था आर्थर एडवर्ड स्टिनवेल। ये अमेरिका के वासी थे। मतलब कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि जब ये छोटे से थे तब इनसे आत्मा संपर्क करती थी। तो कितना आत्मा संपर्क करती थी जानते हैं? 6 आत्मा। कितना अजीब बात है, 6 आत्मा किसी इंसान से संपर्क कर रही है। यहाँ पे तो अगर एक आत्मा भी किसी इंसान से संपर्क कर ले तो उसका नींद उड़ जाता है। तो आर्थर के बारे में ये था कि 3 आत्मा इंजीनियर की थी जो उनसे संपर्क करती थी। एक आत्मा इकोनॉमिस्ट की और एक राइटर और पोएट की। तो आर्थर के बारे में ये था, जब भी उनसे आत्मा संपर्क करती थी वो बात करते करते अचानक से बेहोश हो जाते थे। और एक बार जब आर्थर जब 15 साल के हुए थे तब आत्मा जो है उनसे सपना में संपर्क कर रही थी और उनके कान में किसी लड़की का नाम बोल रही थी। वो लड़की का नाम था जेनी वुड, जेनी वुड। तभी आर्थर जो है वो भी सपना में उनसे बात करने लगा और आर्थर ने कहा कि ये जेनी वुड कौन है, मैं तो इसे जानता नहीं। तो फिर वो आत्मा लोग बोले कि तुमको इसी से शादी करना पड़ेगा, ये भविष्य है, तुम इसको बदल नहीं सकते। फिर आर्थर को उसी लड़की का नाम याद आता है। बोलता है, अच्छा, जब मैं 15 साल का था तब मुझे आत्मा लोग ने उसी लड़की का नाम बताया था। तो क्या होता है कि फिर आत्मा आर्थर जो है जेनी वुड से मिलना शुरू करता है और फिर बाद में दोनों का शादी हो जाता है। और आर्थर जो है वहाँ पे किसी माल ढोने वाले कंपनी में उसको जॉब भी मिल जाता है, जिसमें कि वो $40 हर महीना कमाता है। क्योंकि उस समय $40 जो है बहुत ज़्यादा होता था, अभी के हिसाब से मत देखिए उसको। तो होता क्या है कि दोनों का ज़िंदगी बहुत खुशहाल चल रहा होता है। तभी एक बार आर्थर सोता है, तभी अचानक से आत्मा उससे फिर से संपर्क करती है और उससे बोलती है कि तुम पश्चिम की ओर जाओ, वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाओ। तब ये आर्थर जो है वो भी उनके रोज़ का रोज़ संपर्क से परेशान हो जाता है। तो वो उन लोग को नज़रअंदाज करने लगता है। तब होता क्या है कि 1-2 साल तक उन लोग उसको परेशान करते हैं। तो फिर आर्थर जो है अपनी वाइफ से बोलता है कि आज मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ। उसकी वाइफ को भी कुछ शक होता है तो वो बोलता है, चिंता मत करो, बाद में मैं तुम्हें बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि फिर आर्थर उन लोग से बोलता है कि देखो, तुम तो मुझे पश्चिम में जाने के लिए बोल रहे हो, लेकिन मैं करूँगा क्या पश्चिम में जाके? मैं रेलवे लाइन कैसे बिछाऊँगा? ना तो मेरे पास पैसा है, ना मैं कोई इंजीनियर हूँ। तो उन लोग बोलते हैं, तुम इसका चिंता क्यों कर रहे हो आर्थर? उसका जिम्मेदारी तुम हम लोग पे छोड़ दो, हम लोग सब इंतजाम कर देंगे। तो आर्थर तंग आके अपना जॉब से रेजिग्नेशन देता है और उसके बाद वापस कांस्का सिटी चला जाता है। कांस्का सिटी में उस समय बहुत ज़्यादा करप्शन होता है। तो आर्थर जो है काफ़ी समय वहाँ पे रहता है, तो उसको भी पैसा कमाना आ जाता है। उसके बाद वो जो है अपना एक कंपनी शुरू करता है जिसका नाम रहता है कांस्का सिटी बेल्ट लाइन। और वो कंपनी जो है रेलवे लाइन का काम करता है। तो बड़े से बड़े इंजीनियर लोग भी सोचते हैं कि ये जो है अनपढ़ इंसान जो कि $40 कमाता था, अब ये कैसे इंजीनियर वाला काम कैसे कर रहा है। तब आर्थर बोलता है कि जो भी काम है वो आर्थर कर थोड़ी ना रहा है, वो तो उससे इंजीनियर के आत्मा लोग कराते हैं। वो केवल रूम में ब्लैक बोर्ड रख देता था, वहाँ पे कुछ कागज़ और नोट्स रख देता था जिसमें साइन उन्हीं आत्मा लोग का था। तो होता क्या है कि ऐसे ही समय बीतता है। तो फिर अचानक से एक दिन और आर्थर से आत्मा लोग संपर्क करते हैं। तो उन लोग बोलते हैं कि आर्थर, तुम जो हो
कांस्का सिटी से मैक्सिको तक रेलवे लाइन बनाओ। तो आर्थर खुश हो जाता है, उसको लगता है कि जो पश्चिम अमेरिका के जो किसान लोग हैं उन लोग भी मैक्सिको तक चले जाएंगे। लेकिन फिर आर्थर जो है मतलब कि आत्मा लोग के बात को ध्यान नहीं देता है, और वो वहाँ के उस शहर के जहाँ तक उसको रेलवे लाइन बिछाने का प्लान रहता है, वो वहाँ के लोगों से ज़मीन खरीद लेता है। तब आत्मा के बात पे ध्यान नहीं देता है, फिर आर्थर का तबीयत खराब हो जाता है। तभी आत्मा लोग आर्थर से फिर संपर्क करते हैं, बोलते हैं कि तुम अगर उस जगह पे रेलवे लाइन बिछाओगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तब आर्थर बोलता है ठीक है, अगर मैं वहाँ तक रेलवे लाइन नहीं बिछाऊँगा तो मैं करूँगा क्या, मैं क्या करूँगा बोलिए आप ही। तो बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम उस जगह नहीं, उस शहर से पहले का जो जगह है वहाँ पे एक नया शहर बसा दो और उस शहर का नाम रखना पोर्ट आर्थर। तब आर्थर हंसने लगता है, बोलता है देखिए आप ये क्या बोल रहे हैं, अगर मैं नया शहर बसाऊंगा तो कांस्का सिटी के लोग सोचेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा घमंडी हूँ और मैं एक नया शहर बसा रहा हूँ वो भी अपने नाम पे, और उसके बाद जिस जगह का मैंने ज़मीन खरीद लिया है जहाँ पे मेरा प्लान है वहाँ के लोग तो मेरे पे केस कर देंगे। तो आत्मा लोग बोलते हैं उसका चिंता मत करो, तुम केस जीत जाओगे, और लोग को हंसने दो, लेकिन जो हम बोल रहे हैं वही करो। उसके बाद आर्थर जो है उन लोग का बात ध्यान नहीं देता है। तभी क्या होता है कि आर्थर जो है अपने रूम में वो नए शहर पे जहाँ पे वो प्रोजेक्ट बनाने का प्लानिंग करता है वहाँ पे वो फ़ोटो रखा रहता है। तभी वो फ़ोटो देखता है तो उसको फ़ोटो में कुछ अजीब दिखता है, वहाँ पे कुछ लगता है कि फ़ोटो अचानक से वीडियो बन रहा है। फिर वहाँ पे देखता है कि वो जिस शहर में प्लानिंग किया रहता है वहाँ के लोग चल रहे हैं, अचानक से बहुत तेज़ी से आंधी आया, उन लोग का घर उड़ गया। फिर समुद्र में इतना तेज सुनामी आया कि सब डूब गए, जानवर इंसान सब मर गए। फिर आर्थर बोलता है नहीं मैं अब उस शहर तक कभी नहीं बनाऊँगा। उसके बाद वापस जिस जगह आत्मा लोग उसको बोले थे उस जगह वो नया शहर बसाने का प्लानिंग करता है, वहाँ के जमींदार लोग से ज़मीन खरीदता है और उसके बाद गवर्नमेंट के अधिकारी आके उसको सर्टिफाई करते हैं। लेकिन फिर जिस जगह पे वो प्लानिंग किया था पहले वहाँ के जमींदार उस पर केस कर देते हैं। बाद में आर्थर जीत जाता है, और आर्थर केस जीतने के बाद उन लोग को भी कहता है कि तुम लोग इस जगह से हट जाओ, ये जगह तबाह होने वाला है। उन लोग ध्यान नहीं देते हैं। फिर आर्थर का सिटी जैसे ही बसता है उसके 4 दिन बाद इतना तेज़ी से तूफान आता है कि वो जगह पूरा समुद्र में चला जाता है। फिर आर्थर के बारे में ये है कि आर्थर 80 साल तक आराम से जिए, शान से जिए। इतना अजीब बात है कि शुरुआत में वो माल ढोने वाले कंपनी में काम करते थे और वो इतने फेमस हो गए। मतलब ज़िंदगी के अंतिम 30 साल वो पोयम लिखे और वो कहानी लिखे, क्योंकि वो पोएट और राइटर के आत्मा के भी संपर्क में थे। तो आर्थर हमेशा कहते थे कि मेरे प्रगति और आर्थिक विकास जो है आत्मा के अस्तित्व को प्रमाण करता है। और आर्थर तो चले गए इस दुनिया से 26 दिसंबर 1928 को अमेरिका में, लेकिन वो अपने साथ 5 रेलवे लाइन छोड़ के चले गए, एक कनाल छोड़ के चले गए, एक नहर छोड़ के चले गए, और अपने नाम का रुतबा छोड़ के चले गए, अपने नाम का बनाया हुआ शहर छोड़ गए, इतना सारा दौलत छोड़ गए। तो वही है। लेकिन सबसे अजीब बात है आर्थर के घटना में ये है कि आखिर आत्मा लोग आर्थर ही से संपर्क क्यों करते थे, आखिर वैसा क्या किया था कि उन लोग संपर्क करके उसको भविष्य के बारे में हर चीज़ बताते थे, जिससे कि आर्थर उन लोग का बात सुनते गया और वो इतना ज़्यादा करोड़पति और अरबपति हो गया। इस ज़माने में भी अगर ऐसा हो जाए तब तो साधारण आदमी अमीर से अरबपति हो जाएगा, गरीब से लखपति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने जो आपको आर्थर के बारे में जो बताया है कि उनका प्रगति आत्मा को बात सुन के तरक्की हुआ, उसके बारे में आपका क्या विचार है आप नीचे कमेंट करिए। अगर वीडियो में पहले बार आए हैं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले बार किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।